केंद्रीय बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है। हम जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी और आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पर और सदन को चलने नहीं दिया है। ये बताइए प्रमोद जी, बिहार को क्या क्या स्पेशल पैकेज मिला? विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही थी। बताना चाहूँगा समस्त बिहार वासियों को, भूतो न भविष्यति, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड सेक्टर में, जो बाढ़ नियंत्रण सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में जो विशेष पैकेज दिया है, ये बिहार के विशेष दर्जा से बड़ा चीज़ है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब माननीय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और कदावर नेता श्रीमान लालू प्रसाद जी उस कैबिनेट के नेता थे, रेल मंत्री थे, जिन्होंने 12 बजे रात को 2005 में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, वैसे नेता के समय में नीति आयोग ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जब वो थे तो नीति आयोग बोला तो ठीक था। अभी सुनिए भाई, आपका बारी आएगा आप बोलिए, आपका बारी आएगा बोलिएगा। नहीं आपका साथे साथे ले रहे हैं क्या जी? मैं ये कह रहा हूँ कि सब चीज़ में संशोधन हो रहा है। अभी संशोधन करके 1960 का ये संशोधन कर दिया गया कि साहब वो आरएसएस ज्वाइन कर सकता है, कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी जा सकता है शाखा में। इसको अगर बिहार के हित की बात है, हमारी बैसाखी पर बिहार के एमपी हमने 30 को जिता के बिहार से एनडीए को दिया है, तो बिहार के लोगों के हित में क्या संशोधन करके स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस से क्या स्पेशल पैकेज तो मिल ही रहा है ना? स्पेशल पैकेज नहीं, हमारी योजनाओं परियोजनाओं में मिलने वाली राशि जो संघीय ढांचा में सभी देश को राज्य मिलते हैं, अब वो जो हमारा केंद्रांश को अगर नियम के अनुकूल कहा जाता है, उस समय भी मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि नहीं मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के समय से नीतीश जी प्रयासरत। कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी को जो सबक दी, लेकिन इनको तो कभी 39 तक कभी 30 दे रही है। इन्हें हमारे ये पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहारे सरकार चल रही है। संशोधन हो और संशोधन करके नीति आयोग में संशोधन करके बिहार विशेष राज्य का दर्जा। तो विरोध क्यों कर रहे हैं? सदन चलने नहीं। हम लोग सदन इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं कि ये जो सरकार हमारी जो यहाँ की है वो इस मांग को पुरजोर ढंग से वहाँ उठाए, और हम मांग कर रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को पहुँचाए कि विशेष राज्य से दर्जा हमको चाहिए नहीं। आप बताइए प्रमोद जी, तो बोल रहे हैं कि संशोधन करना चाहिए। समझिए, जब इनकी अदावर हम बोले ना जी कि 12 बजे रात को चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की क्षमता श्रीमान लालू प्रसाद जी में था, तो क्यों नहीं मनमोहन सरकार को संशोधन करा के विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिए? पैकेज तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन धन्यवाद है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो यहाँ के जनता ने जो उन्हें सम्मान दिया, जो मैंडेट दिया, उसके 10 गुना 20 गुना आज बिहार को विशेष पैकेज देकर सड़क, बिजली, पानी, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को नया अमली जामा पहनाने का जो काम किया है, इसके लिए कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद है। कितना 1000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला है? सुन लीजिए हजार करोड़। प्रधानमंत्री जी ने कभी बिहार के 39 सांसद, कभी 30 सांसद, कभी बिहार के लोगों से बात करने के लिए बिहार के एमपी को बिहार के विकास के मुद्दा पर कोई मीटिंग करी क्या? कभी कोई मीटिंग हुआ क्या? चाहे हमारा विशेष दर्जा देने की बात हो, विशेष पैकेज देने की बात हो, वही राशि जो देश के सभी संघीय ढांचे में सभी राज्यों को मिलते हैं, उसी को प्रचारित और झुनझुना के तौर पे हम जी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहे हैं। बिल्कुल लेकर रहेंगे। कांग्रेस के लोगों ने नहीं, जिस समय राज्य बटा था वाजपेयी जी चेयर पर थे, और उस समय के हमारे विधानसभा नहीं चलने दीजिएगा? हम लोग जब तक ये मांग पर सरकार आके स्पष्टीकरण दे, नीतीश जी बोले कि वो क्या करते हैं और नहीं, तो हम लोग नहीं चलने देंगे। जब माननीय वाजपेयी जी ने बिहार का बंटवारा किया, और उस समय कहते थे लोग मेरे लाश पर बिहार नहीं बटेगा। कौन कहते थे? श्रीमान लालू प्रसाद जी कहते थे कि लाश गिरेगा, खून गिरेगा, सुनने का प्रयास कीजिए, और बिहार बंटवारा हुआ, और बिहार बंटवारा के समय बिहार बंटवारा सुनने का प्रयास कीजिए। एथी पर बैठाए हैं का डैश पर, डैश है,
और बिहार को 4,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। 4,000 करोड़। और ये देख लीजिए, इन्हीं के बातें खर्चा नहीं कर सके। ये जो है खर्चा अगर किसी ने किया तो माननीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया। गिना दिया। इनके पास क्षमता नहीं है। इनके आप कभी लालू जी कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे। उनका से क्या होगा? अब एक्सपायरी मेडिसिन है, डरिए, एक्सपायरी मेडिसिन है। एक बार लालू जी आज भी जो है देश की राजनीति में एक अहम कड़ी हैं और ये देखिएगा उनका आह्वान है तो बिहार में हम सभी लोग इस आंदोलन को जब तक बिहार की चाहे सरकार किसी की भी हो, नरेंद्र मोदी जी के ये जो बेईमानीपूर्ण जो बिहार के बोली लगाने का जो ये है वो हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से कम कुछ भी नहीं चाहिए। केंद्रीय बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है। हम जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी और आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पर और सदन को चलने नहीं दिया है। ये बताइए प्रमोद जी, बिहार को क्या क्या स्पेशल पैकेज मिला? विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही थी। बताना चाहूँगा समस्त बिहार वासियों को, भूतो न भविष्यति, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड सेक्टर में, जो बाढ़ नियंत्रण सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में जो विशेष पैकेज दिया है, ये बिहार के विशेष दर्जा से बड़ा चीज़ है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब माननीय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और कदावर नेता श्रीमान लालू प्रसाद जी उस कैबिनेट के नेता थे, रेल मंत्री थे, जिन्होंने 12 बजे रात को 2005 में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, वैसे नेता के समय में नीति आयोग ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जब वो थे तो नीति आयोग बोला तो ठीक था। और अभी सुनिए भाई, आपका बारी आएगा आप बोलिए, आपका बारी आएगा बोलिएगा। नहीं आपका साथे साथे ले रहे हैं क्या जी? मैं ये कह रहा हूँ कि सब चीज़ में संशोधन हो रहा है। अभी संशोधन करके 1960 का ये संशोधन कर दिया गया कि साहब वो आरएसएस ज्वाइन कर सकता है, कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी जा सकता है शाखा में। इसको अगर बिहार के हित की बात है, हमारी बैसाखी पर बिहार के एमपी जो हमने 30 को जिता के बिहार से एनडीए को दिया है, तो बिहार के लोगों के हित में क्या संशोधन करके भी स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस से क्या स्पेशल पैकेज तो मिल ही रहा है ना? स्पेशल पैकेज नहीं, हमारी योजनाओं परियोजनाओं में मिलने वाली राशि जो संघीय ढांचा में सभी देश को राज्य मिलते हैं, अब वो जो हमारा केंद्रांश को अगर नियम के अनुकूल कहा जाता है, उस समय भी मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि नहीं मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के समय से नीतीश जी प्रयासरत। कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी को जो सबक दी, लेकिन इनको तो कभी 39 तो कभी 30 दे रही है। इन्हें हमारे ये पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहारे सरकार चल रही है। संशोधन हो और संशोधन करके नीति आयोग में संशोधन करके बिहार विशेष राज्य का दर्जा। तो विरोध क्यों कर रहे हैं? सदन चलने नहीं। हम लोग सदन इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं कि ये जो सरकार हमारी जो यहाँ की है वो इस मांग को पुरजोर ढंग से वहाँ उठाए और हम मांग कर रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को पहुँचाए कि विशेष राज्य से दर्जा हमको चाहिए नहीं। आप बताइए प्रमोद जी, तो बोल रहे हैं कि संशोधन करना चाहिए। समझिए, जब इनकी अदावर हम बोले ना जी कि 12 बजे रात को चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की क्षमता श्रीमान लालू प्रसाद जी में था, तो क्यों नहीं मनमोहन सरकार को संशोधन करा के विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिए? पैकेज तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन धन्यवाद है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो यहाँ के जनता ने जो उन्हें सम्मान दिया, जो मैंडेट दिया, उसके 10 गुना 20 गुना आज बिहार को विशेष पैकेज देकर सड़क, बिजली, पानी, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को नया अमली जामा पहनाने का जो काम किया है, इसके लिए कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद है। कितना 1000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला है? सुन लीजिए, हजारों हजार करोड़। प्रधानमंत्री जी ने कभी बिहार के 39 सांसद, कभी 30 सांसद, कभी बिहार के लोगों से बात करने के लिए बिहार के एमपीज को बिहार के विकास के मुद्दा पर कोई मीटिंग करी क्या?
कभी कोई मीटिंग हुआ क्या? चाहे वो हमारा विशेष दर्जा देने की बात हो, विशेष पैकेज देने की बात हो, वही राशि जो देश के सभी संघीय ढांचे में सभी राज्यों को मिलते हैं, उसी को प्रचारित और झुनझुना के तौर पे हम लालू जी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहे हैं। बिल्कुल लेकर रहेंगे। कांग्रेस के लोगों ने नहीं, जिस समय राज्य बटा था वाजपेयी जी चेयर पर थे और उस समय के तो हमारे विधानसभा नहीं चलने दीजिएगा? हम लोग जब तक ये मांग पर सरकार आके स्पष्टीकरण दे, नीतीश जी बोले कि वो क्या करते हैं और नहीं तो हम लोग नहीं चलने देंगे। जब बानवर वाजपेयी जी ने बिहार का बंटवारा किया और उस समय कहते थे लोग मेरे लाश पर बिहार नहीं बटेगा, कहते थे श्रीमान लालू प्रसाद जी कहते थे कि लाश गिरेगा, खून गिरेगा, सुनने का प्रयास कीजिए, सुनने का प्रयास। और बिहार बंटवारा हुआ और बिहार बंटवारा के समय बिहार बंटवारा सुनने का प्रयास कीजिए। एथी पर बैठा है का डैश पर डैश है। और बिहार को 4,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, 4,000 करोड़। और ये देख लीजिए, 4,000 करोड़ खर्चा नहीं कर सके। खर्चा अगर किसी ने किया तो माननीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया। इनके पास क्षमता नहीं है। इनके आप कभी लालू जी कह रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे। उनका से क्या होगा? अब एक्सपायरी मेडिसिन है, डरिए, एक्सपायरी मेडिसिन है। लालू जी आज भी जो है देश की राजनीति में एक अहम कड़ी हैं और ये देखिएगा उनका आह्वान है तो बिहार में हम सभी लोग इस आंदोलन को, जब तक बिहार की चाहे सरकार किसी की भी हो, नरेंद्र मोदी जी के ये जो बेईमानीपूर्ण जो बिहार के बोली लगाने का जो ये है वो हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से कम कुछ भी नहीं चाहिए।